मैं मीना गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, साईं चरित की कथाएं बहुत ही पावन कथाएं हैं। यदि आपने इसे सुना तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। कहते हैं कि साईं के दर्शनों का लाभ हर किसी को नहीं मिलता। साईं के दर्शनों का लाभ हर किसी को नहीं मिलता। अपना धैर्य रखकर सदा साईं पर विश्वास करना। नसीब का लिखा कभी नहीं मिटता। अपने जीवन में यदि सफलता पाना है तो मालिक की उपासना मानकर परिवार के दायित्व को निभाना ही परिवार की सेवा है। मालिक की सेवा तभी प्राप्त होगी जब इंसान यह कर्तव्य निभाता है तो वह मालिक का सबसे प्यारा हो जाता है। जब आपके मन में विश्वास है कि साईं हैं तो आप सफल होंगे। इंसान को यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि साईं की भक्ति में ही जीवन सफल होगा। सदा इंसान मालिक को याद करते रहे, यही उसकी उदारता है और सच्चा वरदान है। साईं की सदा सेवा करना। देवी के निर्देश से काका को जब साईं दर्शनों का लाभ मिला, उसकी कथा आज हम आपको बतलाते हैं। साईं चरित के अध्याय 34 में। नासिक जिले के वणी ग्राम में काका जी वैद्य श्री सप्त श्रृंगी देवी के मुख्य पुजारी थे। एक बार वे दुखी होकर देवी के मंदिर में जाकर अंतःकरण से प्रार्थना करने लगे कि हे देवी, हे दयामयी, मुझे कष्टों से शीघ्र मुक्त करो। उनकी प्रार्थना से देवी प्रसन्न हो गई और उसी रात्रि को उन्हें स्वप्न में बोली कि तू बाबा के पास जा, तेरा मन स्थिर हो जाएगा। बाबा का परिचय जानने को काका जी बड़े उत्सुक थे, परंतु देवी से प्रश्न करने के पूर्व उनकी निद्रा भंग हो गई। वे सोचने लगे कि ऐसे ये कौन बाबा हैं जिनकी ओर देवी ने मुझे संकेत किया है। कुछ देर विचार करने के पश्चात वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि संभव है कि वे त्र्यंबकेश्वर बाबा ही हों। इसलिए वे पवित्र तीर्थ त्र्यंबक नासिक गए और वहाँ 10 दिन व्यतीत किए। वे प्रातःकाल उठकर स्नान से निवृत्त हो रुद्र मंत्र का जाप कर साथ ही साथ अभिषेक व अन्य धार्मिक कृत्य भी करने लगे, परंतु उनका मन अशांत ही रहा। तब फिर अपने घर लौटकर वे अति करुणा स्वर में देवी की स्तुति करने लगे। उसी रात्रि में देवी ने उन्हें पुनः स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि तू व्यर्थ ही त्र्यंबकेश्वर क्यों गया। बाबा से मेरा तात्पर्य शिरडी के साईं समर्थ से है। अगले दिन जब काका जी शिरडी यात्रा का विचार कर रहे थे, उसी समय बाबा के अंतरंग भक्त श्यामा अतिथि के रूप में पहुँचे। वे ठीक इसी समय वणी में क्यों और कैसे आ पहुँचे, इसका विचार करते हैं। बाल्यावस्था में वे एक बहुत बार बीमार पड़ गए थे। उनकी माता ने अपनी कुलदेवी सप्त श्रृंगी से प्रार्थना की कि यह मेरा पुत्र निरोग हो जाएगा तो मैं उसे तुम्हारे चरणों पर डालूंगी। कुछ वर्ष के पश्चात ही उनकी माता के स्तन में दाद हो गया। तब उन्होंने पुनः देवी से प्रार्थना की कि यदि मैं रोग मुक्त हो जाऊं तो तुम्हें चांदी के 2 स्तन चढ़ाऊंगी, पर ये दोनों वचन ही अधूरे रहे। जब वे मृत्युशैया पर पड़ी थी तो उन्होंने अपने पुत्र श्यामा को समीप बुलाकर उन दोनों वचनों की याद दिलाई तथा उन्हें पूर्ण करने का भी आश्वासन पाकर प्राण त्याग दिए। कुछ दिनों के बाद वे अपनी प्रतिज्ञा को भूल गए और इसे भूले पूरे 30 वर्ष व्यतीत हो गए। तभी एक प्रसिद्ध ज्योतिष शिरडी आए और वहाँ लगभग 1 मास ठहरे। श्रीमान बूटी साहब अन्य लोगों को बतलाई। उनकी सभी भविष्यवाणी प्राय सही निकली, जिनसे सबको पूर्ण संतोष था। सामा के लघु भ्राता पापा जी ने भी उनसे कुछ प्रश्न किए। तब ज्योतिषियों ने उन्हें बताया कि तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता ने अपनी माता को मृत्युशैया पर जो वचन दिए थे उनके अब तक पूर्ण न किए जाने के कारण देवी असंतुष्ट होकर उन्हें कष्ट पहुंचा रही है। ज्योतिष की बात सुनकर श्यामा को उन अपूर्ण वचनों की याद हो आई। अब और विलंब करना खतरनाक है समझकर उन्होंने सुनार को बुलाकर शीघ्र चांदी के 2 स्तन तैयार करवाए और उन्हें मस्जिद में ले जाकर बाबा के समक्ष रख दिए तथा प्रणाम कर उन्हें स्वीकार कर वचन मुक्त करने की प्रार्थना की। परंतु बाबा ने साग्रह कहा कि
तुम इन्हें स्वयं ले जाकर देवी के चरणों में अर्पित करो। बाबा की आज्ञा से वह उदी लेकर उन्होंने वणी की ओर प्रस्थान किया। पुजारी का घर पूछते पूछते वे काका जी के पास पहुँचे। काका जी इस समय बाबा के दर्शनों को बड़े उत्सुक थे और ठीक ऐसे ही मौके पर श्यामा भी वहां पहुंचे। काका जी ने आगंतुक से परिचय प्राप्त कर पूछा कि कहाँ से पधार रहे हैं। जब उन्होंने सुना कि वे सीढ़ी से आ रहे हैं तो वे प्रेमोन्मत्त हो श्यामा से लिपट गए और फिर दोनों का श्री साईं लीलाओं पर वार्तालाप आरंभ हो गया। अपने वचन संबंधी कृत्यों को पूर्ण कर वे काका जी के साथ शिरडी लौट आए। काका मस्जिद पहुंचकर बाबा के श्री चरणों में जा लिपटे। उनके नेत्रों से प्रेम अश्रुओं की धारा बहने लगी। उनका चित्त स्थिर हो गया। देवी के दृष्टांतानुसार जैसे ही उन्होंने बाबा के दर्शन किए वे परम शांति का अनुभव करने लगे। बाबा की लीलाएं उन्हें सुनकर अपार आनंद हुआ और वे पूर्णतः बाबा के शरणागत हो गए। उन्होंने वहां सुखपूर्वक 12 दिन व्यतीत किए और फिर बाबा की आज्ञा, आशीर्वाद तथा उदी प्राप्त कर अपने घर लौट आए। यह हमने आपको देवी के निर्देश से काका जी के शाही दर्शनों का लाभ की कथा बतलाई। अब हम आपको खुशहाल चंद व रामलाल के स्वप्न की कथा बतलाते हैं, जो कि साईं चरित के अध्याय 34 में है। एक दिन बाबा ने तीसरे पहर काका साहब को तांगा लेकर राहता से खुशहाल चंद को लाने के लिए भेजा, क्योंकि खुशहाल चंद ने उनकी कई दिनों से भेंट नहीं हुई थी। राहता पहुंचकर काका साहब ने यह संदेश उन्हें सुना दिया। यह संदेश सुनकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ और वे कहने लगे कि दोपहर को भोजन के उपरांत थोड़ी देर के लिए मुझे झपकी आ गई थी। तभी बाबा ने स्वप्न में आकर मुझे शीघ्र ही शिरडी आने को कहा था, परंतु घोड़े का प्रबंध न होने के कारण मैंने अपने पुत्र को यह सूचना देने के लिए उनके पास भेजा था। जब वह गांव की सीमा तक ही पहुंचा था तभी आप सामने से तांगे में आते दिखे। बाद में वे दोनों उस तांगे में बैठकर शिरडी पहुंचे तथा बाबा से भेंट कर उन्हें प्रसन्नता हुई। इसी तरह बम्बई के एक पंजाबी ब्राह्मण रामलाल को भी बाबा ने स्वप्न में एक महंत के वेश में दर्शन देकर शिरडी आने को कहा। उनको साईं दर्शन की तीव्र उत्कंठा तो थी, परंतु पता ठिकाना ज्ञात न होने के कारण वे बड़े असमंजस में पड़ गए थे। जो आमंत्रण देता है वही आने का प्रबंध भी करता है और अंत में हुआ भी वैसा ही। उसी दिन शाम को जब वे सड़क पर टहल रहे थे तो उन्होंने एक दुकान पर बाबा का चित्र टंगा देखा। स्वप्न में उन्हें जिस आकृति वाले महंत के दर्शन हुए थे वे इस चित्र के जैसे ही थे। पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि यह चित्र शिरडी के श्री साईं समर्थ का है और तब उन्होंने शीघ्र ही शिरडी प्रस्थान किया तथा जीवन भर शिरडी में ही रहे। आपको हमने साईं चरित की अध्याय 34 की कथा बतलाई हैं। अगले एपिसोड में हम आपको साईं चरित अध्याय 35 की कथा बतलाएंगे। तब तक के लिए ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। ओम श्री साईं